माँ बाप आज के इस दौर में जो तालीम जिसमें बिल्कुल इस्लाम का दीन का कोई नुक्ते बहुत नज़र बड़ी नहीं कमी है, खला जी, है। तो उसको पूरा करने के लिए माँ बाप क्या कर सकते हैं? ग्रेट, माशाल्लाह, बारकल्लाह फ़ीकुम। बहुत अच्छा सवाल है आपका, माशाल्लाह। देखिए, आज हमारा बच्चा प्री प्राइमरी 3 साल पढ़ता है, जी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। जी, फिर उसके बाद 10 तक पढ़ता है, 3 और 10 13 साल हो गए। जी, इंटर 2 साल पढ़ता है, 13 और 2 15 साल हो गए। फिर डिग्री 3 साल पढ़ता है, 15 और ये 3 18 साल हो गए। सर, फिर अगर वो मतलब पीजी करता है तो वहाँ पर 2 साल लगते हैं उसको, जी हाँ, 20 साल हो गए। एमफिल करता है तो वो 2 साल, 1 साल, अलग-अलग सिस्टम है। जी, मतलब फिर वहाँ पर मतलब लगभग 22-24 साल हो गए। जी, पीएचडी करता है, फिर एक 4 साल लगाता है। तो यूँ हमारा बच्चा अपनी ज़िंदगी में एक पढ़ाई के स्टेज को पहुँचने के लिए लगभग 26-28 कभी 30 साल लगा देता है। जी, बिल्कुल, ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा हमारा बच्चा यानी इस बुक्स को पढ़ने में, सिलेबस को पढ़ने में लगा देता है। इस पूरे जर्नी में 26 साल, 25 साल, 20 साल, 22 साल की जर्नी में कहीं भी उसको अल्लाह का तारुफ, नबी का तारुफ जी, नहीं होता है। बिल्कुल, अखलाकियात इसमें है, बोला जाता है। जी, भई हमने इसमें ये स्टोरीज़ हैं, फलाँ है, सो एंड सो इसमें अखलाक है। जी, भई अखलाक हैं, लेकिन उस वहाँ पर रुक के अखलाक हैं नहीं समझाते टीचर्स। जी, नहीं समझाते। वो उसको यानी टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना है, पढ़ाना है, क्वेश्चन आंसर लिखाना है, मीनिंग लिखाना है, एग्ज़ाम लेना, पास करना, क्लोज़ आगे बढ़ा देना है। निसाब कंप्लीट कर किसी भी स्टोरी के पीछे क्या मोरल द स्टोरी है, टीचर्स वहाँ रुक के नहीं समझाते, जी, गुज़रते वहाँ से। तो इस तरह उस बच्चे को अखलाक, दीन, नबूवत, फलाँ-फलाँ यानी स्कूल के सिलेबस से उसको कुछ नहीं मिल सकता है। अब हमारा बच्चा अगर इस तरह खाली जाएगा तो दीन से महरूम हो जाएगा। ऐसी सूरत में हमारे माँ-बाप के लिए ज़रूरी है कि जो आज एक छोटा-सा सहारा इस्लामिक स्कूल के नाम पे चल रहा है, जिसमें उनको अक़ीदा, सीरत, दुआएँ, अहादीस, आदाब, जी, अहकाम और जो है उसको अख़लाक जो सिखाए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है माशाअल्लाह। यकीनन इस्लामिक स्कूल्स में बहुत सारी कमियाँ हैं, जी, ओके? 100% मतलब ये परफेक्ट नहीं है, जी, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। भई कुछ भी नहीं है तो उससे थोड़ा-सा बेहतर है। उसके अलावा आज माँ-बाप को इस्लामिक स्कूल्स के साथ-साथ यानी अगर जिस जिस मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले की मस्जिदें, मकतब का सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, जी, मकतब हर मस्जिद में होना चाहिए। मैं ये गुज़ारिश करूँगा जितने भी मसाजिद के मुतवल्ली हैं, वो सारे के सारे प्लीज़ आप लोग मकतब का इंतज़ाम करें। जी। मकतब सिस्टम लेकर आएँ। ये बहुत बड़ी नेमत है हमारे बच्चों के लिए माशाअल्लाह। यानी इस घर में जो तालीम दीनी तालीम नहीं मिल रही है, उसको यहाँ से पूरा मकतब में किया उसको जाता नूरानी क़दा पढ़ रहा है, नाज़रा पढ़ रहा है, अकीदा पढ़ रहा है, सीरत पढ़ रहा है, दुआएँ पढ़ रहा है, है। हदीसें पढ़ रहा, आदाब पढ़ रहा, मकतब पढ़ सकता है बच्चा माशाअल्लाह। और मकतब चलाने के लिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जी, वो परमिशन, ये परमिशन, वो नहीं है। जी, और वो क्लासरूम, ये क्लासरूम ऐसा भी नहीं है। बेंचेस वैसा भी नहीं है। टीचर्स के लिए साइंस, मैथ्स, फलाँ वैसा भी नहीं है। जी हाँ, एकदम लॉस पर इन्वेस्टमेंट में मकतब का सिस्टम बहुत अच्छे अंदाज चलाया जा सकता है। जी हाँ, बशर्ते कि मकतब में आने वाले बच्चों को हफ्ते में एक बार चॉकलेट दें उसको, जी, अटेंडेंस रखें। 1 दिन 2 दिन नहीं आया तो कॉल करके बोलें भई आप बच्चा क्यों नहीं आया? जी, एहतिमाम से बुलाएँ उसको। सब जी, यूनिफ़ॉर्म पहन के आओ बोलें उसको, नहा धो के आओ बोलें उसको, कपड़े अच्छे साफ पहने बोलें उसको जी, और पूरा महीना अगर पाबंदी से तो उसको आखिर में एक 50-60 रुपए का उसको प्राइज़ दें उनको, जी, इनाम दें उसको, जलसा करें, तकरीरें करें। तो इस तरह उसमें इंटरेस्ट बिल्ड करोगे तो वक़्त तो हमारे आबाद हो सकते हैं माशाअल्लाह। बिल्कुल, तो यानी हम यानी अपनी एकेडमी के साथ-साथ हमें एक्स्ट्रा अपने बच्चों को दीन सिखाने के लिए जो सोर्स अवेलेबल है, वो अपनाना चाहिए माशाअल्लाह। स्कूल में इस्लामिक स्कूल अवेलेबल है, आप एडमिशन ले सकते हैं आप। जी, वो नहीं है मकतब है, मकतब से आप फ़ायदा उठा सकते हैं आप। शेख मेरे पास ना मकतब है, ना इस्लामिक स्कूल है, मैं ऐसे गाँव में हूँ, ऐसे शहर में हूँ, ये दूर-दूर तक कोई है च नहीं है। तो ऐसी सूरत में आज माशाअल्लाह ऑनलाइन का सिस्टम भी बहुत कुछ है माशाअल्लाह। जी हाँ, माशाल्लाह, ऑनलाइन सिस्टम से भी आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। अब जैसे मैं आमतौर पर मैं ये महीना-महीना एक तरबियती कोर्स लेता हूँ ज़ूम पे माशाअल्लाह। जी, मगरिब के बाद 7:30 से 8:30 तक। जी, हफ़्ते में 4 दिन वो मैं बच्चों को तरबियत देता हूँ। मतलब मेरा काम तालीम देना नहीं है। जी, जी, मेरा काम कुरान पढ़ाना, तजवीद पढ़ाना, हदीस याद दिलाना, कुरान वो मेरा काम नहीं है। वो करने वाले बहुत सारे हैं, सही, लेकिन मेरा काम तरबियत करना है। इन बच्चों के माइंड को बदलना है।
जी सीरत के जरिए। अब मेरा एक अब मेरा वर्कशॉप चल रहा है सीरतुन नबी से जीने का सलीका। माशाल्लाह। हाँ, तो अल्लाह के रसूल के जितने वाक़यात हैं ना, इससे हमें बच्चों को क्या मतलब लेसन मिलता है, उनके लेवल पे उतार के हम उसको समझा रहे हैं, तो बच्चों को माइंडसेट बदल जाता है और माशाल्लाह। आज के दौर के बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है सब टॉपिक। जी हाँ, 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 समझे आप? जी तो यानी जो भी रिसोर्सेज़ उसके पास मौजूद हैं, जी उसका इस्तेमाल ज़रूरी है। माशा खर्च करना पड़ रहा है, हाँ, खर्च करो दोस्त। आज आप एप्पल लेने जा रहे हो, बगैर खर्चे के एप्पल मिलेगा आपको? बिल्कुल, आप मंदी खिलाना चाहते हो बच्चों को, जी, जी, फ्री मंदी मिलेगी आपको? बिरयानी खिलाना चाहते हो, मिलेगी बिरयानी? जी। नहीं मिलती, खर्च कहाँ अगर कर अगर कोई दावत भी दिए, दावत में जाने के लिए ऑटो का शौक तो करके जाना पड़ता 200 ऑटो फिर आते हो 300 का ऑटो बनता हो, क्यों लेट होता ना? जाते हो ओला भी जो है, जाते हो 200 घर से निकलते हो तो 200 लगाता है। है। जी, जब वो मार्केट से वापस आता है ना, वहाँ से 300 लगाता है वो। जी। मतलब वो भी साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता है। यानी बाहर गया, वापस आना है चाहिए उसको। समझे आप? चार्ज क्या होता है वहाँ पर? चेंज हो जाता है। बिल्कुल, टाइम के हिसाब से चार्ज बढ़ा देते हाँ, टाइम नहीं, जी, आप दोपहर में ही घर से निकलो तो 150 बताता है। उसी प्लेस से वापस आओ 200 बताता है आपको। जी, जी, क्योंकि उसकी इसमें है ना घर से निकला, हाँ, निकल घर को आना है ही है उसको। जी, तो वहाँ जितना भी रेट बोलो, उन्हें आता उसको। जी, जी। निकलते वक़्त ज़्यादा रेट मिला तो नहीं निकलेगा, हो सकता है, अरे फिर ज़्यादा रेट बता रहा है, छोड़ दो उसको। अगर हर जगह खर्च करना है, सही जगह खर्च किया नहीं जाए तो खर्च फ़ायदा करो मिलेगा। माशाअल्लाह, दीन पे खर्च करो, जी, अखलाक पे खर्च करो। जी हाँ। बारक अल्लाह फ़ीकुम।